देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये मेला, जिसमें अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह की चीजें लेकर यहां पर पहुंचते हैं, उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए वही सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त दिखाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये मेला। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अभिषेक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल पहुंचे हुए हैं दिल्ली दौरे पर, क्या जानकारी है? कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल नंबर 2 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जस्ट पहुंचे हैं और उन्होंने अभी तुरंत लैंप लाइटिंग की है यहाँ पर। और उसके बाद तमाम जो स्टॉल लगे हैं, चाहे वो यूपी ईडा का हो, उसके अलावा यमुना अथॉरिटी का हो, नोएडा का हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का हो, जीडीए का हो, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का हो, तमाम जो अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं उनके प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। मिर्जापुर का कालीन है, भदोही का कालीन है, इसके अलावा तमाम जो शिल्पकार हैं वो अपने अपने सामान यहाँ पर लगाए हैं। तमाम प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हस्तशिल्प कला के प्रोडक्ट्स हैं। इन सारे अलग अलग स्टॉल्स का योगी आदित्यनाथ अभी जायजा ले रहे हैं, वो अंदर घूम रहे हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो कारीगर है जो उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट तैयार होता है, उनकी लागत कैसे निकलती है, कितना प्रॉफिट होता है, ये तो तमाम जानकारी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त टहलते हुए इस प्रगति मैदान के अंदर, जहां पर उत्तर प्रदेश का ट्रेड फेयर चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम तीनों अथॉरिटी के जो सीईओ हैं वो भी मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा के, नोएडा अथॉरिटी के और यमुना प्राधिकरण के। इसके अलावा जीडीए के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ बस अब से कुछ ही देर में मीडिया से बातचीत भी करेंगे और वो बताएंगे भी कि ये जो ट्रेड फेयर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए और इस ट्रेड फेयर के जरिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से फोकस कर चुका, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से फोकस कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना है, कैसे एमओयू को ग्राउंड पर लेकर आना है, क्योंकि देखिए लगातार 2018 में भी एमओयू साइन हुए थे और तमाम इंडस्ट्रीज को लाने का मौका दिया गया था। इसके अलावा 2022 में भी वही काम किया गया था। तो अब ये सारा उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जो एमओयू है उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो लैंड लेकर किस तरीके से काम शुरू करे, प्रोडक्ट लॉन्च करे और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आए, इंडस्ट्री के जरिए इन्वेस्टमेंट आए। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही सक्रिय हैं और इंडस्ट्रीज को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर मुंबई से, गुजरात से लेकर तमाम अलग अलग देशों में भी इन्होंने दौरा किया है। तो ये जो ट्रेड फेयर है, वर्ल्ड ट्रेड फेयर, ये एक झलक है यूपी का। यूपी में इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये क्वालिटी है और इस तरीके से हम इन चीजों को बेचते हैं। तो ये एक अपने आप में एक शानदार चीज है जो उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जा रहा है और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है और राकेश सचान जो उसके मंत्री हैं वो भी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं, इस वक्त प्रगति मैदान में मौजूद हैं। और ये बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय मेला, अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी प्रदर्शनियां इस वक्त दिखा रहे हैं। जो जो चीजें हैं उनकी खास वो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का मकसद यही है कि चीजों को प्रदर्शित किया जा सके और फिलहाल उसी कड़ी में चीजें प्रदर्शित यहाँ पर की जा रही हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से इनको एक तरफ कर दो ना, सामने से, यहाँ सामने खड़े। मित्रों, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज यूपी डे है। यूपी पवेलियन का भी मैंने उद्घाटन किया है।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2 बार से गोल्डन ट्रॉफी यूपी के पक्ष में जा रही है। उत्तर प्रदेश ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के क्षेत्र में पिछले 5-6 वर्षों में बहुत कुछ नया किया है। खासतौर पर वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, इसमें उत्तर प्रदेश का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने में मदद की, तो लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं भी यहां से विकसित हुई हैं। आज इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ साथ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ हो रहा है, उसको भी शोकेस करने का एक प्रयास हुआ है। विभिन्न अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वह नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, यमुना अथॉरिटी हो, यूपी सीडा है, इन सभी के स्तर पर, या यूपीडा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्य को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करती है, इन सब के स्तर पर क्या क्या प्रगति हुई है, इसको भी इस ट्रेड फेयर के माध्यम से जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसमें प्रस्तुत करने का एक प्रयास हुआ है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य से उभरने में सफलता प्राप्त की है। आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने अपने एक्सपोर्ट को कोरोना जैसी महामारी के बावजूद 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की एक ऐसी योजना है जो आज पूरे देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने और अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। कोरोना कालखंड में 40 लाख जो प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे, इन सभी श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई के आधार वाला राज्य भी बना है। तो एमएसएमई के इस बेस ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए एक नया माहौल दिया है। इस वर्ष के प्रारंभ में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये 38 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। उत्तर प्रदेश आज सुरक्षा की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश ने अपने स्पिरिचुअल टूरिज्म को जिस मजबूती के साथ बढ़ाया है, इसके कारण 6 वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो संख्या पहले प्रतिवर्ष 3 करोड़ तक पहुंचती थी, आज वो बढ़कर के 32 करोड़ तक जा रही है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह गाथा है जो इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के माध्यम से उत्तर प्रदेश पवेलियन में भी
प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। अभी हाल ही में सितंबर माह में ग्रेटर नोएडा में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे परंपरागत उत्पाद हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हों, एग्रीकल्चर के हों, हेल्थ को हों, आईटी आईटीएस के हों, फार्मा के हों, इन सभी के लिए हमने वहां पे एक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ट्रेड शो में 70,000 से अधिक बायर्स आए थे। इसमें कुल फुटफॉल जो था वह 4 लाख से अधिक था। एक सफलतम ट्रेड शो जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को शोकेस करने का एक अवसर इस ट्रेड शो के माध्यम से प्राप्त हुआ था। और अभी 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक गोरखपुर में भी एक ट्रेड शो को आयोजित करने की कार्रवाई शासन के स्तर पर चल रही है। मुझे विश्वास है कि इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी पेवेलियन में जाकर के नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का दर्शन करने का अवसर सभी जितने भी इस फील्ड में रुचि रखने वाले बायर्स हैं, एक्सपोर्टर हैं या सामान्य घर गृहस्थी के लिए भी लोगों को जो तमाम प्रकार के लोगों को मार्केट से क्रय करना होता है या पर्व और त्योहारों के समय में भेंट देना होता है, उन्हें अवश्य ही उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट पसंद आएंगे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पेविलियन का यूपी डे के अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर मैं जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं इन सबको और आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं